यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये हमने कर लिया 4, अब 5th देखते हैं। 5th काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। कोई ट्राइंगल है जिसके साइड्स का रेशियो हमें गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? 12, 17 और 25। इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो इस तरीके के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना साइड के रेशियो के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले साइड्स को मान लेंगे। तो मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं रेशियो ऑफ साइड। क्या करते हैं? रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स हमें गिवन है 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ये हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइड्स को मान लेता हूँ। लेट यहाँ पर लेट द साइड्स साइड्स क्या मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या था कि ये 12 है ना, ये रेशियो में हमें गिवन है ना, तो इसके साथ में हम ए को मान लेते हैं 12x, ऐसे ही बी को मान लेते हैं हम 17x और सी को मान लेते हैं 25x। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, इसके साथ में हमें पेरीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर हमें गिवन जो है वो है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर होता क्या है ट्राइंगल का? ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना आ गया? 540। ए की जगह हम लिखेंगे, जैसे ए की जगह लिखेंगे 12x और बी की जगह लिखेंगे हम 17x और सी की जगह हम लिखेंगे 70 नहीं है 25x इक्वल टू 540 550। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इन सबको प्लस करेंगे हम, इन सबको प्लस करके आ रहा है हमारा 554x इक्वल टू 540। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो 540 को यहीं रखते हैं और 54 जो है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। तो हमारा जो x आ गया वो आ गया 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, लेकिन हमने साइड्स जो मानी थी वो a हमने माना था कि a क्या माना था हमने? 12x। a हमारा 12x है, तो हम क्या करेंगे 12 × 10 मतलब कि 120 सेंटीमीटर। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई है 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारी b की वैल्यू हम देखते हैं, b की क्या आएगी? b को हमने क्या माना था? 17x। तो 17 × x की जगह 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 25x। तो 25 × x मतलब 10, तो ये 250 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें तीनों साइड पता है, a b और c। देखो a की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा a है, ये b है और ये c की वैल्यू आ गई, ये c है। तो पहले हम s निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए पहले हमें चाहिए s, तो होता है पेरीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर गिवन होता है तो पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर कितना है? 540। ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0। तो s जो आ गया हमारे पास वो आ गया 270 सेंटीमीटर। अब हमें सारी चीज़ें पता है तो हम फार्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पर लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? हीरोन्स फार्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 270। तो हम यहाँ पे 270 लिखते हैं। 270 माइनस a की वैल्यू है 120 और 270 माइनस b की वैल्यू है ये हमारे पास 170। फिर ऐसे ही हमारे पास है s माइनस c की वैल्यू कितनी है? 250। तो यहाँ लिखते हैं 250। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 270 तो ये यूँ ही आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 150 आएगा और यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो 100 आएगा और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा 20। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या क्या फैक्टर होंगे इसके? जैसे ये 270 है ना, 270 के मैं लिख सकता हूँ 270 के जो हम फैक्टर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और × 10।
ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर करेंगे ना, तो पहले मान लो 0 हटा के मैं 10 लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो ये 3 से करेंगे, 3 एम 27, फिर 3 3 9, 3 एकम 3, और 0 के लिए मान लो अभी 0 चलता आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बचेगा, फिर मैं 10 ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि 10 का फैक्टर आगे बढ़ रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ज़रा, 3 गुणा 5 गुणा 10, देखो 3 पंजे 15 और उस 10 से हो जाएगी, है ना। और 100 को तो हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10, ठीक है। और इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 10, 10 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर ले लेते हैं। यहाँ से किसका बन गया है, 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर। फिर यहाँ से किसका 10, इस वाले 10 को इसके साथ ले लेते हैं, तो ये भी 10 बाहर, और ये 10 का पेयर यहाँ पे बन जाएगा, ये भी 10 बाहर। और क्या बच रहा है हमारे पास, 10 आ गया। अब ये जो 3 है, इस 3 को हम इस वाले 3 के साथ ले लेते हैं, तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ से ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से बच रहा है ये, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ताकि 2 का पेयर भी हम बाहर ले लें। और यहाँ से हमारा 5 बाहर, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 0 इसका 1 0 इसका, तो ये 1800 और रूट में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर था तो मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर था तो ये हमारा एरिया आ गया इसका। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।